मैं एक्सरसाइज की बाद वाली रिकवरी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ख़ास तौर पे जो बात कर रहा हूँ वो दो किस्म की रिकवरी है। पहला, जब आपके शरीर में कोई चीज़ टूट जाती है, आपकी हड्डी, आपका लिगामेंट टूट गया, और दूसरा आपके बॉडी में किसी तरीके का इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड का ऊपर नीचे होना हो गया। तो पहले वाले पे आते हैं। जब आपके शरीर में कोई भी चीज़ टूट जाती है तो हम रेस्ट लेते हैं ताकि वो चीज़ जुड़ जाए। अब उसके बाद क्या करना है हमें कि हमें उस चीज़ को ट्रेन करना है ताकि वापस वो अपने स्ट्रेंथ में आए। अगर हम उसको बहुत नाजुक समझ के और उसी तरीके से ट्रीट करेंगे कि ओ माय गॉड टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। आपको स्लोली, बहुत आराम से और प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे जो है तो उसमें लोड बढ़ाना पड़ेगा और उस अलग अलग पोजीशंस पे उसको लाना पड़ेगा जहाँ पे पहले वो हुआ करती थी। जैसे आपके स्क्वाट्स में आपके नी में इंजरी हो गई तो आपको बोला गया फुल स्क्वाट बिल्कुल मत मारना। बिल्कुल सही बात है, स्टार्टिंग में आपको स्लोली रिकवर करना, पर धीरे धीरे आपको नीचे जाना है और उस पोजीशन को अटेन करना है ताकि जो है आपकी पुरानी स्ट्रेंथ वापस आ सके। आपको स्क्वाट्स लगाने, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। या आपके बैक में इंजरी है तो आप हाइपर एक्सटेंशन करते हैं और स्लोली और प्रोग्रेसिवली आप उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ाते हैं और उसमें लोड बढ़ाते हैं ताकि वो जो उसकी पुरानी स्ट्रेंथ थी वो वापस आ सके। सेम पूरी बॉडी में कहीं भी चोट लगे। अब सपोज़ मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मेरे जैसे लिगामेंट में पार्शियल टियर हुआ था ऑलमोस्ट दोनों शोल्डर में। तो पहले सिर्फ मैं पुलअप्स कर पाता था, तो मेरे दिमाग में ये गोल था कि इसके बाद मैं स्लोली रिकवर करूँगा और मैं मसल अप सीखूँगा। तो मैंने वो चीज़ की। तो ये एक अच्छा तरीका है उस चीज़ को अटेन करने का, और इसी बहाने आप एक नई चीज़ भी सीख लेते हैं और आपकी स्ट्रेंथ आपके टूटने के जो पहले थी उससे भी बेटर हो जाती है ना। दूसरी चीज़ हो गई, आपकी बॉडी में कोई भी इम्बैलेंस होता है तो बेसिक जो दिक्कतें आती हैं ना इम्बैलेंस की, तो ये ख़ास तौर पे आते हैं आपकी तीन चीज़ों से। या कि तो आपके डाइट, या तो आपका स्लीप, या तो आपका डेली मूवमेंट या एक्सरसाइज आपकी बॉडी में नहीं है। तो आप डाइट सही कीजिए। डाइट सही से मतलब कि आपके डाइट में कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, है ना। जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है वो ना हो, और ओवर ईटिंग, हम जो चीज़ें नहीं है ज़रूरी, जैसे शुगर हो गया और आर्टिफिशियल चीज़ें जो आती हैं वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उन पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। और नींद पे ध्यान दें और एक्सरसाइज पे ध्यान दें। होता क्या, थोड़ा थोड़ा हम अगर सब पे ध्यान देंगे ना तो तीनों चीज़ें एक दूसरे को बेहतर बनाती हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो ये रही रिकवरी की बात। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपको किसी भी तरीके की अगर इनमें से रिलेटेड दिक्कत है और आप इससे जो है तो छुटकारा चाहते हैं तो डायरेक्टली मैसेज कीजिए, अपन बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।